जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत सुहागिन महिलाएं सौभाग्य की कामना और संतान सुख की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करता है और उन्हें संतान सुख देने वाला होता है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है, दाम्पत्य दोष, विवाह न होना या विवाह में देरी होना तथा मांगलिक दोष को भी दूर करने वाला होता है। सौभाग्य सुंदरी व्रत स्त्रियों के लिए मंगलकारी होता है। इसी दिन माता सती ने अपनी कठोर साधना और तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाने का संकल्प किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अपने पुनर्जन्म पार्वती रूप में भी उन्होंने पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर साधना की और कठिन परीक्षा को सफलता से पूर्ण कर लेने पर भगवान ने उन्हें पुनः वरण किया और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए माँ पार्वती की भांति स्वयं के लिए उत्तम वर का चयन करने हेतु सौभाग्य सुंदरी व्रत की पौराणिक महत्ता परिलक्षित होती है। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 10 नवंबर को सुबह 6:31 से शुरू हो रही है और समापन अगले दिन 11 नवंबर को रात 8:17 पर होगा। 11 नवंबर को उदयाकाल तिथि में तृतीया तिथि होने की वजह से सौभाग्य सुंदरी व्रत 11 नवंबर को ही रखा जाएगा और इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:22 से 10:43 तक रहेगा। पंचांग के मुताबिक इस वर्ष सौभाग्य सुंदरी व्रत के मौके पर सिद्ध और शिव योग बन रहे हैं। शिव योग सुबह से लेकर रात्रि के 9:30 बजे तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। मंगल कार्यों के लिए सिद्ध और शिव योग बेहद शुभ माने जाते हैं। इस बेहद ही शुभ संयोग की वजह से इस वर्ष सौभाग्य सुंदरी व्रत बेहद ही शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। सौभाग्य सुंदरी व्रत के पूजन में माता गौरी और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साथ ही उनके समस्त परिवार का भी पूजन होता है। पूजन सामग्री में फूलों की माला, फल, भोग के लिए लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग तथा 16 श्रृंगार की वस्तुएं जिनमें लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, आलता, पायल, बिछुए इत्यादि के साथ साथ सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज रखे जाते हैं। व्रत का आरंभ करने वाली महिला प्रातःकाल उठकर समस्त दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करती हैं। विवाहित महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और देवी माँ को भी सौभाग्य की समस्त वस्तुओं को अर्पित किया जाता है। सौभाग्य सुंदरी तीज के अवसर पर विवाहित महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी रखें और उसके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा विधि पूर्वक संपन्न की जाती है। मंदिर स्थल पर भगवान शिव और देवी की प्रतिमा को स्थापित करके उनके समक्ष दीपक जलाया जाता है। मोली, रोली, अक्षत, सुपारी और पान अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सौभाग्य सुंदरी तीज पूजा करते समय भगवान शिव परिवार के साथ नवग्रहों की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को लाल कपड़े में लपेटकर एक लकड़ी के पाटे पर रखना चाहिए। शिव पार्वती की प्रतिमा के पास ही पान के पत्ते के ऊपर सुपारी और गौर बनाकर भी रखें। यह दिल के आकार का पान का पत्ता आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है और सुपारी मानसिक संबंधों का प्रतीक है। इसलिए सौभाग्य सूचक व्रत में इनका पूजन भी अनिवार्य होता है। सभी देवताओं का आवाहन करने के पश्चात उनका मोली, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत इत्यादि से पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती को षोडशोपचार पूजन करें। महादेव को बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। ये सारी चीज़ें अर्पण करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती साथ ही गौरी गणेश को पुष्पमाला अर्पित करें। इसके पश्चात पति की लंबी उम्र और सौभाग्य हासिल करने के लिए सौभाग्य सुंदरी व्रत में सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और अपनी अनामिका उंगली से 3 बार माता गौरी के मांग में सिंदूर भरें और जब तीसरी बार उनकी मांग भरें
तो स्वयं की मांग में सिंदूर भर लें। माता पार्वती का पूजन करने के पश्चात भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करें। उनके ऊपर दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से भी उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात उनको बेलपत्र, धतूरा, मदार, भांग इत्यादि अर्पण करें। इसके पश्चात गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के पश्चात माँ पार्वती के मंत्रों का जप करना चाहिए और सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांगकर दिन भर व्रत रखें। माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से व्रत का कई गुना अधिक फल मिलता है। सौभाग्य सुंदरी व्रत की कथा का श्रवण करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती ने अपने पिता की बातों से चिढ़कर और भगवान शिव का अपमान सुनकर अपने शरीर को त्याग दिया था। शरीर त्यागते समय उन्होंने अपने पिता से यह वादा किया कि वह हर जन्म में हमेशा भगवान शिव की पत्नी के रूप में ही वापस आएंगी। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लिया। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सौभाग्य सुंदरी व्रत की परंपरा चली आ रही है और लोग कहते हैं कि सौभाग्य सुंदरी व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। यह व्रत हरतालिका तीज और करवा चौथ व्रत के समान ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माता गौरी से प्राप्त करती हैं। सौभाग्य सुंदरी व्रत जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य लाने के लिए मनाया जाता है। महिलाएं पवित्र पति और संतान सुख हेतु पूजा अनुष्ठान कार्य करती हैं। माना जाता है कि सौभाग्य सुंदरी व्रत का पालन करने से कोई भी अपने भाग्य को अच्छे के लिए बदल सकता है, एक सुखी और सफल जीवन जी सकता है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं। जिन सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने वैवाहिक जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ रहा है तथा कुंडली में वैवाहिक सुख की कमी है, तलाक आदि के अशुभ योग वाली जातकों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ ही अविवाहित कन्या का विवाह होने में बार बार बाधा आ रही है, उन कन्याओं को भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को सच्चे मन से करने पर वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।